नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो चुका है क्लास 10 का, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। हमें जो-जो चीज़ें समझनी है, हम उसके बारे में अभी यहाँ पर लिख रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि जो चैनल है ना बहुत ही काम आएगा आपके जीवन में। फ्री एजुकेशन के लिए यूपी बोर्ड 2024 की सबसे बेस्ट तैयारी कराऊंगा आपको इसी चैनल पर ऑनलाइन क्लास में। बस आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, ठीक है ना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इतनी अच्छी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, हिंदी मीडियम में समझाऊंगा आप सभी लोगों को, क्योंकि ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, इसलिए हिंदी मीडियम में। चलिए समझते हैं क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति, इस चैप्टर का नाम है। तो हम इस निर्देशांक का मतलब ही जान लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इंट्रो। क्या लिखेंगे? इंट्रो, यानी कि इंट्रोडक्शन जिसे बोलते हैं। इंट्रो, इंट्रो का मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? निर्देशांक लिखेंगे, ठीक है। हमें निर्देशांक का मतलब जानना है सबसे पहले। ऐसा नहीं कि मतलब हमें मतलब निर्देशांक ज्यामिति तो हमारा चैप्टर का नाम होगा, इसके बाद हम अंदर घुस जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। पहले हम चैप्टर के नाम का मतलब जानेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, अगर हमें चाय पीनी है तो चाय में चाय पत्ती भी डाली जाती है, चीनी भी डाली जाती है, दूध भी होता हमारा, कहीं कहीं पानी भी डाला जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब तक हम इस चैप्टर के नाम का मतलब नहीं जानेंगे ना, तब तक हमें क्या लगेगा, इसके अंदर जो हम समझेंगे दूरी सूत्र समझेंगे, ठीक ना, विभाजन सूत्र समझेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल समझेंगे, ये सब फीका फीका लगेगा, ठीक है। तो देखिए, निर्देशांक का मतलब हो जाता है एक तल से किसी स्थित बिंदु पर निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक की आवश्यकता होती है। समझ में आया सभी लोगों को? नहीं समझ में आया? देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, एक ग्राफ के माध्यम से समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये हमने एक ग्राफ बनाया है, ठीक ना। ध्यान दीजिए, हम आपको सब कुछ समझाएंगे, बस आप लोग थोड़ा धैर्य रखिएगा। देखिए, ये जो हमारी लेटी हुई ये लाइन्स गई है, ये लेटी हुई लाइन्स है ना, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सेस। क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं, क्योंकि ये हिंदी मीडियम में है तो एक्स अक्ष ही रहेगा, ठीक ना। अब देखिए, एक्स अक्ष हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एक तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, ठीक ना। अब यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? यहाँ पर भी एक्स अक्ष रहेगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा? निगेटिव में रहेगा। किस में रहेगा? निगेटिव में रहेगा, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं क्षैतिज, ठीक है। इस लाइन को क्या बोलते हैं? क्षैतिज बोलते हैं, ठीक है ना। अभी हमारा वाई अक्ष हो गया है, कौन सा हो गया है? वाई अक्ष। यहाँ पर क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, ठीक ना, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? वाई यहाँ पर भी रहेगा, वाई डैश में रहेगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस, यानी कि निगेटिव में रहेगा, ठीक ना। वो देखिए, इस साइड में हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, इस साइड में हमेशा नेगेटिव में रहेगा, ठीक ना। ऊपर वाई जो अक्ष दिया गया है, वाई अक्ष है, यहाँ पर ऊपर वाला वाई अक्ष क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, और नीचे वाला जो वाई अक्ष है वो निगेटिव में, यानी कि धनात्मक ऋणात्मक रहेगा। इतना तो आपको जरूरी ध्यान देना है, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है कि किसी बिंदु की या एक तल पर किसी स्थित बिंदु को निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। किसकी आवश्यकता पड़ती है? निर्देशांक की आवश्यकता पड़ती है। चलिए हम इसके अंदर समझते हैं। देखिए, निर्देशांक का मतलब हो जाता है एक तल हो जाता है, ठीक ना। तल यानी कि तालमेल जिसे बोलते हैं, तालमेल हो जाएगा। ज्यामिति यानी कि ज्यामिति जो हमारा ना, ये आकृति के ज्यामितीय अध्ययन के लिए हमें निर्देशांक ज्यामिति का रूप मिला है, ठीक ना, बीजीय साधन मिला है। इसको हमने बीजीय साधन के रूप में विकसित किया गया है इसको, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको तोड़ के समझाना चाहता हूँ। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति का अर्थ यहाँ से ये निकलता है कि आकृति में अध्ययन के लिए हमें निर्देशांक ज्यामिति के बीजीय साधन का अध्ययन किया गया है, बीजीय साधन को विकसित किया गया है, ठीक है ना। इसके लिए आकृति के अध्ययन के लिए, ठीक है ना, आकृति के अध्ययन के लिए। तो मान लीजिए जो हमारा ब्लैक बोर्ड है, ये हमारा मान लीजिए एक सादा पेपर है, ठीक ना। अब ये हमने ग्राफ बना दिया है, तो ये क्या हो गया? ग्राफीय पेपर हो गया। कौन सा पेपर हो गया? ये हमारा ग्राफीय पेपर हो गया। इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक चीज और बता दे रहे हैं, हमें इस चैप्टर में समझना है दूरी सूत्र। क्या समझना है? दूरी सूत्र, ठीक ना। आप लोगों ने अभी कॉपी पेन ले लिया है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, अपने बुक्स में देखिएगा कि ये चीज दिया गया। पहला हमें दूरी सूत्र को समझना है, ठीक ना। इसमें हमें क्या समझना है? एक मूल बिंदु समझना है, मूल बिंदु समझना है, ठीक है। तीसरा हमें क्या समझना है? यहाँ पे विभाजन सूत्र समझना है, विभाजन सूत्र समझना है, ठीक ना। चौथा क्या हमें समझना है?
त्रिभुज का क्षेत्रफल समझना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल समझना है, ठीक ना। उसके बाद हमें इसमें निर्देशांक ज्यामिति हम आपको समझा ही रहे हैं। देखिए कितनी चीज हमें समझनी है। इसके बाद क्या हमें है, दूरी सूत्र समझना है। उसके बाद मूल बिंदु अभी हम आपको समझा दे रहे हैं, विभाजन सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इन सभी के बारे में हम आपको समझाऊंगा, तो इसका एक्सरसाइज भी आपको समझाऊंगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए इसी के ऊपर जो हमारा पहला प्रश्नावली है ये दूरी सूत्र के ऊपर है, दूसरा प्रश्नावली हमारा विभाजन सूत्र के ऊपर है, और तीसरा प्रश्नावली जो हमारा है ना ये त्रिभुज का क्षेत्रफल के ऊपर ही हमारी तीसरा प्रश्नावली, ठीक ना। हमें ये समझना है इस चैप्टर में, ठीक है ना। दूरी सूत्र का अलग वीडियो बनेगा, इसके एक्सरसाइज का अलग वीडियो बनेगा, इसके उदाहरण का अलग वीडियो बनेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए वीडियो जब ज्यादा लंबी हो जाती है ना तो आप भी बोरिंग महसूस करते हैं, इसलिए कम समय में हम आपको अच्छी से अच्छी चीजें सिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, समझाते हैं। इसमें मूल बिंदु भी हम आपको समझाएंगे। निर्देशांक तो हो गया हमारा, ठीक ना, ये तो हमारा हो गया निर्देशांक। अब देखिए यहाँ पे हमारा होता है क्या, एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है। हम आपको समझाते हैं एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम मान लीजिए है कि एक्स अक्ष जो हमारा है, एक हो गया एक्स अक्ष के बारे में समझाता हूँ और वाई अक्ष के बारे में समझाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष हमारा हो जाता है ना कि अगर ध्यान दीजिए किसी बिंदु पर वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, एक्स निर्देशांक कहलाती है। क्या कहलाती है, एक्स निर्देशांक कहलाती है। कहने का मतलब ये देखिए वाई अक्ष से दूरी, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष मान लीजिए हमारा यहाँ पर एक बिंदु है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमारा एक बिंदु है, यहाँ से ये जो दूरी आएगी, यहाँ से ये जो दूरी आएगी, देखिए वाई अक्ष से दूरी एक्स उस बिंदु की क्या कहलाती है, एक्स निर्देशांक कहलाती है। इस पे आइए एक्स निर्देशांक कहलाती है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया है, एक्स निर्देशांक हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया है, एक्स निर्देशांक हो गया है। हम इसको बोलते हैं एक्स निर्देशांक, ठीक ना। इस चीज को हम बोलते हैं क्या है, एक्स निर्देशांक है। अब देखिए आप वाई निर्देशांक हमारा क्या होता है, देखिए किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, दूरी क्या कहलाती है, वाई निर्देशांक कहलाती है। देखिए अगर यहाँ से देखिए एक्स अक्ष हमारा दिया गया है, अगर हम ऐसे मान लें इसको, ठीक है ना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, वाई अक्ष पे जा रही है, ठीक है ना। क्या यहाँ पर है, देखिए एक्स अक्ष से किसी बिंदु की, मान लीजिए ये बिंदु हमारा है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष हमारा यहाँ पे दिया गया, इसकी दूरी ये क्या कहलाएगी, हमारी वाई निर्देशांक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वाई निर्देशांक। हम इसको क्या बोलते हैं, वाई निर्देशांक बोलते हैं। समझ में आ गया आप सभी लोगों को। तो ये हमारा हो गया क्या है, वाई निर्देशांक हो गया। लेकिन एक्स निर्देशांक को, वाई निर्देशांक को हम कुछ और भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, देखिए एक्स निर्देशांक हमारा यहाँ पे क्या है, एक्स निर्देशांक एक तुम्हारा एक नाम हो गया, ठीक ना। ये हमारा हो गया, इन भाई साहब को हम बोलते हैं क्या है, वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक। एक तो हमारा एक्स निर्देशांक हो गया, एक तो हमारा वाई निर्देशांक हो गया। देखिए अब इन एक्स भाई साहब को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा एक्स निर्देशांक है, इसको हम क्या बोलते हैं, को भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, ठीक ना। ये हमारा क्या है, भुज है एक्स निर्देशांक। अब ये हमारा वाई निर्देशांक क्या है, कोटि। क्या है, कोट, ठीक ना। अभी हम आपको सब कुछ समझाएंगे। देखिए बोर्ड एग्जाम में ना भुज और कोट के नाम से ही क्वेश्चन आते हैं, भुज और कोट के नाम से ही क्वेश्चन आते हैं, ना कि निर्देशांक के नाम से। निर्देशांक के नाम से बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, भुज और कोट के नाम से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अब ये एक्स अक्ष जो हमारा है और वाई अक्ष जहां पे काट रहा है, इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। यहाँ पे जो काट रहा है वाई अक्ष और एक्स अक्ष जहाँ पे काट रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या है, मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कंफर्म हो गया। देखिए इसमें चतुर्थांश भी होते हैं। क्या होते हैं, चतुर्थांश भी होते हैं, ठीक ना। चतुर्थांश हमारा क्या होता है, देखिए इसमें चारों टुकड़े हो जाते हैं, चतुर्थांश हमारा हो जाता है। एक टुकड़े के जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त दिया गया है, अगर हम इसको ऐसे बोल देते हैं इसमें 4 टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा, चतुर्थांश हो गया है। तो उसी प्रकार से हमारा ये भी देखिए यहाँ पर 4 टुकड़े हैं, 1 2 3 4, ये 4 टुकड़े हैं, इसको हम बोलते हैं चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमें किसी बिंदु का निर्देशांक निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ये भी तो है ना। हमें किसी बिंदु का अगर निर्देशांक निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं, इस चीज को अभी हम आपको समझाएंगे कि किसी बिंदु का अगर हमें निर्देशांक निकालना तो कैसे निकालेंगे।
देखिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु का नाम है, ठीक है, इस बिंदु को क्या नाम है, पी नाम दिया गया है। अब आपको हम एक चीज और समझाएंगे, अभी ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट सारी इंपॉर्टेंट चीजें समझा रहे हैं हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, अभी इसका इंट्रो दे रहे हैं, इसका इंट्रोडक्शन है ये, ठीक है ना। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारा मूल बिंदु है जिसको हम बोलते हैं ओ, ये हमारा ओ जो क्या है, मूल बिंदु है। देखिए हम यहाँ से एक लाइन कैसे, 1 2 3 4, ठीक है ना, ये हमारा 5 है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ जिस साइड में पॉजिटिव लिखा है, प्लस का माइनस, प्लस का चिन्ह, हम वहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव धन 1 लिखेंगे, धन 2 लिखेंगे, धन 3 लिखेंगे, धन 4 लिखेंगे, धन 5 लिखेंगे, ठीक है ना। अभी साइड में देखिए एक्स का माइनस दिया गया, तो हम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 करके -1 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -3, -4, ये हमारा -5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे देखिए वाई अक्ष दिया गया, वाई अक्ष है तो वाई अक्ष क्या है, पॉजिटिव हमारा दिया गया है, लेकिन हम हमेशा क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे कर देते हैं 5, ठीक है ना, 6। अब हम देखिए इस साइड में नहीं लिखेंगे, जब भी लिखेंगे हम संख्या को इस साइड में लिखेंगे, 1 हो गया, 2 3 4 5, ठीक ना। अब इधर भी वही चीज है, 1 2 3 4, ये चीज भी हमें इसी साइड में 1 -1 -2 -3 और -4 हो गया हमारा, ठीक है ना। अब देखिए अगर हमें किसी बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास एक बिंदु क्या है, पी दिया गया, ठीक है ना, इसका हमें निर्देशांक निकालना है। तो निर्देशांक निकालने के लिए हम देखते हैं वाई अक्ष हमारा कहाँ पर दिया गया है, ये बिंदु जो हमारा वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है और एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है, ठीक है ना, कौन सी संख्या पर ये जा रहा है, इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ से आ रहा है तो हमारा ऐसे करके 3 पे आ रहा है, ये हमारा कहाँ पर जा रहा है, 4 पर जा रहा है। लेकिन देखिए एक्स अक्ष को हम हमेशा किस में लिखते हैं, एक्स अक्ष को हम हमेशा इस प्रकार से लिखते हैं, एक्स 0 के रूप में लिखते हैं, ठीक ना, और वाई अक्ष को हम लिखते हैं 0 वाई लिखते हैं, ऐसा नहीं लिख देते हैं, एक्स डैश 0 लिख देते हैं और 0 डैश वाई लिख देते हैं। तो हमेशा क्या करते हैं, एक्स अक्ष को हम पहले लिखते हैं और वाई अक्ष को हमेशा क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से हमारा क्या हो गया, एक्स अक्ष पहले आ गया तो हम एक्स अक्ष क्या दिया गया, 3 पे कट रहा है, ठीक है, डैश मार देंगे हम। अब देखिए ये जो मूल बिंदु वाई वाली हमारी गई है तो कहाँ पर है, 4 पर है, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि बिंदु पी का जो निर्देशांक होगा कितना होगा, 3-4 होगा, कितना होगा, 3-4 होगा, ठीक है ना, यानी कि 3-4 होगा। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, निर्देशांक हमारा इसी प्रकार से निकलता है, किसी भी बिंदु का अगर हमें निर्देशांक निकालना है तो हम इसी रूप में निकालते हैं। समझ में आया आप सभी लोगों को, इतनी अच्छी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल फ्री में समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग है कि चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। आपके जीवन के लिए, आपके फ्यूचर में ही सब कुछ होगा, आपके ही लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, बट आप लोग क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं। तो लेकिन ऐसा मत करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आगे बढ़े हम, देखिए ये तो हमारा हो गया एक्स अक्ष हो गया, भुज हो गया, हमारा चतुर्थांश के बारे में अब हम आपको कुछ समझाते हैं, ठीक है ना। देखिए हमने आपको क्लास 10 में ये समझाया है, क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 में, यानी कि लेसन 2 में हमने समझाया। लेसन 2 में हमारा क्या था, पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। उसमें हम आपको समझाए थे कि ax + by + c a नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्या समझाते हैं हम, a नॉट इज इक्वल टू 0, बिल्कुल उसी के अनुसार है ये हमारा। इस चैप्टर में ना हमने लेसन नंबर 2 के कुछ ऐसे पॉइंट को नोट किया है कि जो हम आपको समझाएंगे, क्योंकि देखिए ये भी हमारा ग्राफ के ऊपर संबंधित है, निर्देशांक ज्यामिति हमारा ग्राफ से ही संबंधित है, और अब जो ग्राफ से ये भी संबंधित है, ग्राफ से हमारा चैप्टर नंबर 2 भी संबंधित है। तो उसमें हमने ये क्या किया था, ax + by + c a नॉट इज इक्वल टू 0, a b जो है वो 0 के बराबर में नहीं है, a और b 0 के बराबर में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जब हमने इसका निरीक्षण किया था तो हमने यहाँ पे क्या पाया था, सरल रेखा के बारे में, सरल रेखा हमने देखा था, ठीक है ना, क्या देखा था, सरल रेखा देखा था। और वहीं पर हमने क्या देखा था, y = ax² + by + c, ठीक है ना, a नॉट इज इक्वल टू 0। अब ये इसका मतलब क्या हो जाता है, हमने इसको कहाँ पर पाया था, इसको हमने पाया था उस चैप्टर में परवलय में, इसमें परवलय में, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं पाराबोल, ठीक है ना, क्या बोलते हैं,
पाराबोल बोलते हैं, यानी कि परवलय, इंग्लिश में उसको पाराबोल बोलते हैं। ये हमारा परवलय हो गया, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमें ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर भी मिला है, तो ठीक है, इसको हम एक प्रकार से यूं भी बोल सकते हैं इस चैप्टर को कि हमें ना आकृति की अध्ययन के लिए हमें निर्देशांक ज्यामिति के बीजीय साधन के रूप में इसको विकसित किया गया, हम ये भी बोल सकते हैं, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। चलिए अब हमको कुछ चतुर्थांश के बारे में समझा देते हैं। चतुर्थांश अगर पूछ लिया गया, हमें देखिए क्या पता चला है, हमें एक्स निर्देशांक पता चल गया, वाई निर्देशांक पता चल गया, कोटि क्या है, भुज क्या है, किसी भी बिंदु का निर्देशांक कैसे निकाल सकते हैं, हमारा वाई अक्ष क्या होता है, एक्स अक्ष क्या होता है, मूल बिंदु क्या होती है, माने आपको हम सबको समझा दिए, मतलब आपको सब कुछ समझा दिए इस वीडियो में, ठीक ना। अब हमें समझाना क्या, आपको सिर्फ दूरी सूत्र के बारे में बताना है, ठीक ना, इसके बारे में बताना है, दूरी सूत्र के बारे में बताना है, उसका फॉर्मूला लगता कहाँ पर है, फॉर्मूला आया कहाँ से, सब कुछ समझाऊंगा मैं आपको अगले वीडियो में, ठीक ना। उससे पहले हम आपको समझाते हैं चतुर्थांश के बारे में, ठीक है ना, इसके बारे में, चतुर्थांश के बारे में समझा देते हैं। देखिए अगर हमारे पास दे दिया गया 3-2, ठीक ना, फिर दे दिया गया हमारे पास -4 -3, ठीक ना, फिर दे दिया गया 2-1, ठीक ना, फिर यहाँ पर दे दिया गया -5-6, ये दे दिया गया। तो हमें अगर इसमें पूछा जाए कि ये किस चतुर्थांश में रहेंगे, तो आप क्या करेंगे, चतुर्थांश को ढूंढेंगे। देखिए चतुर्थांश को समझने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए जहां पर प्लस दिया गया, x प्लस है, यहाँ पे y प्लस है, ठीक ना, तो क्या है, x प्लस है, y प्लस है, तो यहाँ पे देखिए 3 है और 2 है, तो हमेशा आपको क्या करना पड़ता है, x अक्ष को हम पहले लिखते हैं और y अक्ष को हम क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं, ठीक ना। हम आपको अभी समझाए हैं कि x अक्ष को हम पहले लिखते हैं और y अक्ष को हम क्या करते हैं, बाद में लिखते हैं। तो क्या करेंगे आप, इतना लंबा करेंगे, इसको हल करके लिखेंगे, नहीं, हल करने के देखिए सबसे पहला तरीका हम आपको बताते हैं, ये हमारा क्या मान लेते हैं, फर्स्ट, ये हमारा क्या है, फर्स्ट चतुर्थांश है, ठीक ना, ये हमारा क्या है, सेकंड चतुर्थांश, ऐसे लिख दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा, ठीक ना। ये हमारा कौन सा है, थर्ड चतुर्थांश है, ये हमारा क्या है, फोर्थ चतुर्थांश है, ठीक ना, फोर्थ हमारा चतुर्थांश है, ठीक ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए प्लस लगा, यहाँ पर भी प्लस है, ठीक ना, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, इस टाइप से देखिए, यहाँ पर x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, ठीक ना, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा डैश में, y हो जाएगा, पॉजिटिव दिया गया तो हम पॉजिटिव लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, हम आपको चतुर्थांश से निकाला समझा रहे हैं कि किस चतुर्थांश में हमारी कौन सी संख्या आएगी, ठीक है ना। अब देखिए दूसरी की बात क्या है, दूसरा देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर x दिया गया, तो हम बोले आपसे ना, पहले हम x को लिखते हैं, बाद में ही y को लिखेंगे। हम देखिए यहाँ पे -x दिया गया, यहाँ पे +y दिया गया, ठीक ना, दूसरे में, तो हम क्या लिखेंगे, -x लिखेंगे और y लिखेंगे, ठीक ना, कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, थर्ड में क्या दिया गया है, -x दिया गया है, -y दिया गया है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, -y हो जाएगा, ठीक ना। अब चौथे में क्या दिया गया है, x पॉजिटिव दिया गया, y निगेटिव दिया गया, तो हम क्या लिखेंगे, x लिख के -y कर देंगे, ठीक ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये देखिए x y कहाँ पर दिया गया, पहली संख्या दोनों हमारी पॉजिटिव है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर है 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक ना, ये हमारे फर्स्ट चतुर्थांश में रहेगा, पहले चतुर्थांश में रहेगा। इस फॉर्मूले का आप लोग नोट कर लीजिएगा, चतुर्थांश को रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, सबसे बेस्ट तरीका, कोई लॉन्ग में नहीं लिखना है आपको, बस शॉर्ट ट्रिक का मतलब आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे -3 दिया गया, -3 दिया गया, ठीक ना, तो -3 यहाँ पे ढूंढेंगे क्या है, यहाँ पे देखिए -x है, -y, यानी कि किस में आ गया, -y है, -x है, यानी कि ये तीसरे चतुर्थांश में आ गया, किस में आ गया, ये तीसरे चतुर्थांश में, यानी कि ये वाला किस में आ गया, तीसरे चतुर्थांश में आ गया। अब देखिए 2 है -1 है, 2 है -1, यानी कि x देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, -1 -1, यानी कि किसमें आ गया हमारा, देखिए x पॉजिटिव है, y माइनस, यानी कि हमारे चौथे चतुर्थांश में, ये किसमें है, चौथे चतुर्थांश में हमारा आ गया है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, -x है और 6 जो हमारा पॉजिटिव, यानी कि दूसरे चतुर्थांश में आ गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, चतुर्थांश को लिखते हैं, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला है ना, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये देखिए पहला चतुर्थांश है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से हम चतुर्थांश में संख्या को रखते हैं, निर्देशांक को रखते हैं, ठीक है ना। समझ में आया आप सभी लोगों को, बहुत ही आसान है। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हो रही है तो आप लोग प्लीज कमेंट कर देना, हम आपको और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अगर आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।
अगर नहीं भी पसंद आया होगा तब भी कर के लेना, लेकिन क्यों नहीं पसंद आया वो कारण जो है कमेंट कर देना, ठीक है ना। देखिए अब आपको कोई और छूट रहा है, हमने आपको मूल बिंदु भी समझा दिया है, निर्देशांक हमारा कैसे निकलता है वो भी समझा दिया है, भुज क्या हमारा, कोट क्या है, ठीक ना, ये हमारी वाई अक्ष क्या है, एक्स अक्ष क्या है, यहाँ पे चतुर्थांश हमारा क्या है, ठीक ना, चतुर्थांश को हम कैसे लिखते हैं, शॉर्ट तरीके में भी आपको समझाया, लॉन्ग तरीके में भी समझाया है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, ये ज्यादा से ज्यादा हमारा जो चतुर्थांश है ना, ये हमारा 1 से 2 नंबर में आएगा, 1 नंबर का होगा या तो 2 नंबर का होगा क्वेश्चन, ठीक ना। और 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि भुज से 2 क्वेश्चन और कोट से 1 क्वेश्चन, यानी कि इस चैप्टर से, यानी कि इस भुज से और कोट को दोनों को मिला करके 3 क्वेश्चन तो आपको कहीं नहीं गए हैं, और चतुर्थांश को मिला के 4 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं, 4 क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर के, ठीक ना, किसने 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारा 4 नंबर तो बन ही जाएगा, बट आप लोग जरा ध्यान से देखना, अच्छे तरीके से समझना, ठीक ना। तो ये हमारा कुछ रहा निर्देशांक ज्यामिति का इंट्रो, यानी कि इंट्रोडक्शन, भूमिका जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता हो गया एक्स अक्ष को हम कैसे लिखते हैं, वाई अक्ष को कैसे लिखते हैं, एक्स अक्ष हम पहले लिखते हैं, वाई अक्ष बाद में लिखते हैं, ठीक ना। ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, इस रूप में लिखते हैं, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप गड़बड़ा जाएंगे, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, ठीक ना, ये हमारा माइनस एक्स हो गया, ये हमारा माइनस वाई हो गया, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा माइनस वाई हो गया, ये हमारा माइनस एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं, और इस फॉर्मूले को आप लोग ना कहीं पर नोट कर लीजिएगा, जो हम समझाए बिल्कुल बेसिकली आपको एनसीईआरटी में समझाए हैं, आपकी भाषा में हिंदी मीडियम में समझाए हैं, यूपी बोर्ड 2024 की सबसे बेस्ट तैयारी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। जो लोग पिछले साल फेल हो गए थे और जो लोग इस साल नए हैं, उन दोनों लोगों के लिए सबसे बेस्ट तैयारी होने वाली है, ठीक है ना। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है। सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे दूरी सूत्र हमारा क्या होता है, उसका फॉर्मूला आया कहाँ से है, उसके फॉर्मूले के बारे में हम आपको समझाएंगे, उसके कुछ उदाहरण भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।